हैप्पी एनिवर्सरी। अनुराग उठो, मेरे पति के आने का वक्त हो गया, उठो। यार अभी सोने दो। अनुराग वो आ गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, उठो। यार अभी सो रहा हूँ, एक काम करो, फोन को कॉल करके पूछ लो कितना है। हाँ सही कह रहे हो, फोन करके पूछती हूँ। कहाँ हो तुम? मैं सोसाइटी के पार्किंग में हूँ, बताओ क्या हुआ? अच्छा, कितनी देर में आओगे घर? मुझे 10 मिनट लगेंगे, बस गाड़ी पार्क करके आ रहा हूँ ऊपर। कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही। तुम आ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है। अनुराग उठो, मेरा पति पार्किंग में है नीचे, उठो। शर्ट का है मेरी बाबू। ये लो, जल्दी पहनो और निकलो यहाँ से। हर बार तुम्हारा पति बीच में आ जाता है बस। हाँ जल्दी जाओ। आ गए तुम? ये गिफ्ट मेरे लिए लाए हो? हाँ, स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। एनिवर्सरी है ना हमारी आज। लो। ओह हाँ, हैप्पी एनिवर्सरी। क्या बात है, तुम पहले से रेडी होके बैठी हुई हो? क्या जा रही हो क्या? नहीं, बाहर तो कहीं नहीं जा रही। आज हमारी एनिवर्सरी है ना, इसलिए मैंने सोचा कि रेडी हो जाती हूँ। कहीं तो बाहर जाएंगे ही हम डिनर करने। खूबसूरत लग रही हो। आओ ना तुम अंदर। तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने? 5th एनिवर्सरी है तो घूमने तो जाना पड़ेगा ना। वैसे तुम अच्छे तरीके से रेडी हो गई हो। एक काम करता हूँ, अनुराग को पूछ लेता हूँ, बुला लेता हूँ उसे यहाँ पर। अनुराग कहाँ से आ गया बीच में? और वैसे भी एनिवर्सरी हमारी है ना, तो अनुराग क्यों बताएगा? वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, है ना? हाँ वो बात ठीक है, अनुराग दोस्त है मेरा, मेरी वाइब मैच करती है उससे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें अपनी एनिवर्सरी पे कहाँ जाना है ये हम अनुराग से पूछेंगे। मेरी बात तुम समझ नहीं रही हो। अनुराग को मैं इसलिए यहाँ पे बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है। अच्छे रेस्टोरेंट्स कहाँ पर है, कौन सा अच्छा होटल है, कहाँ पे घूमने के लिए अच्छी डेस्टिनेशन है, कुछ नहीं पता मुझे। अब तुम भी इस एरिया में नहीं आई हो, मैं भी। अब हम दोनों कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमें, कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन अनुराग को अच्छे तरीके से पता है, कोना कोना पता है। अगर उसे यहाँ पे बुला लूँगा, कंपनी मिल जाएगी। बुला लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लग रहा है तो ऐसा कर लेते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बुला लेता हूँ, क्या पता वो यहाँ पर हो। और अच्छा रहेगा ना, साथ में जोड़ने जाएगा वो। ये राजा मुझी को कॉल कर रहा है अभी, उठा ले तो वरना खामा शक करेगा मुझ पे। हेलो। हाँ राजा बोल। हाँ ब्रो, कैसा है? हाँ मैं बढ़िया, तू बता। बढ़िया। अच्छा कहाँ पर है तू? मैं बस यही तेरी सोसाइटी के पास में था। बोल, कुछ काम था क्या? अच्छा क्या हुआ, भाभी से मिलने के लिए आया था क्या? भाभी से मिलने? भाई कैसी बातें कर रहा है, मैं कुछ काम से नहीं जा रहा था, तो बस रास्ते में पड़ा था। बोल ना क्या हुआ। अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा एक चीज़ बतानी थी मुझे, आज बहुत स्पेशल डे है। तेरी भाभी और मेरी 5th एनिवर्सरी है। ओह नाइस यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई मीन हैप्पी एनिवर्सरी राजा। भाभी को भी बोल दियो। अच्छा आना घर, सेलिब्रेट करेंगे साथ में। भाई यार मैं आ तो जाता, बट यार तुझे तो पता ही है ना कि मेरी एक मीटिंग है, तो जाना है मेरे को। तेरी बिजनेस मीटिंग मुझे पता है कितनी लड़कियों के साथ होती है। चल आ जा यार, फालतू का टाइम वेस्ट मत कर। क्योंकि देख यार, मुझे तो पता नहीं यहाँ पर कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, क्या नहीं है, क्या अच्छा चीज़ है, कहाँ पर अच्छा खाना मिलता है। अब तुझे अच्छे से पता है, और ख़ासकर तेरी भाभी की तुझे पसंद नापसंद अच्छे से पता है। तो आ जाएगा ना, उसको भी कंपनी मिल जाएगी, मन लगा रहेगा, है ना? चल ठीक है, आता हूँ मैं। चल ठीक है, वेट कर रहा हूँ मैं। कितनी अच्छी बात हो गई ना, मेरे घर के आसपास ही है वो। अब ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, आई थिंक 5 मिनट लगेंगे। तुम एक काम करो, तुम किचन के काम कंप्लीट कर लो, फिर साथ में चलेंगे। ओ हाँ सॉरी, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। थैंक यू अनुराग। वैसे तुम दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है ना यार। मतलब कहने के लिए तू मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन ऐश्वर्या के साथ तू ज़्यादा मिलता जुलता है, ऐसा लगता है मुझे। अच्छा एक चीज़ बता मुझे, तुझे तेरी भाभी कैसी लगती है? कैसी लगती है मतलब? अच्छी है बहुत, तेरे से इतना प्यार करती है, घर को संभाल के रखती है। हाँ अच्छी है बहुत। तू मेरी बात समझा नहीं। तुझे पर्सनली तेरी भाभी कैसी लगती है, यानी कि हॉट, सेक्सी, सुंदर, बता ना। राजा तू ये
कैसी बातें कर रहे हो, तू पागल हो गया क्या? मतलब तुम दोनों को कुछ चक्कर चल रहा है क्या? आई थिंक कुछ लफड़ेबाजी है। अब तू पागल हो गया क्या? ये क्या बकवास बातें बोल रहा है तू? अब तू मेरे बचपन का दोस्त है, तेरी बीवी है ये। अब थोड़ी तो शर्म कर ले, अपनी बीवी के सामने तो ये सब बोल रहा है मेरे बारे में। और एक मिनट, तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया था? हाँ, तेरी एनिवर्सरी है ना आज, और तू आज के दिन मुझे अपने घर पे बुला के तू मेरे पे झूठे झूठे गंदे गलत तो इल्जाम लगा रहा है। अबे शर्म नहीं आती है तेरे को? तुम पागल हो गए हो राजा, कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? राजा क्या लगा रखा है तुमने तो मुझे कहा था कि हम अनुराग को यहाँ पे इसलिए बुला रहे हैं ताकि हम इससे पूछ सके कि हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने कहाँ जाएं। लेकिन तुम इसे यहाँ पे बुला के मुझे इसे दोनों को जलील कर रहे हो। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? पागल हो गए हो तो? तुमने जो किया है वो क्या है? इस वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे दोस्त के साथ तुम सो रही थी। तुम दोनों ना ये? राजा वो मैं वो यानी अभी भी तुम्हारे पास बातें हैं कि ये वो। अब बोल दो कि अच्छा दोस्त है, आंखें लग गई थी, बस रेस्ट कर रहे थे। ऐश्वर्या पता है आज हमारी 5th एनिवर्सरी है। मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, अपनी फैमिली से मिलने जाएंगे जो कि मुझसे बहुत दूर रहती है, लेकिन नहीं, तुमने मेरे साथ वो किया है जो कि अक्सर वाइफ करती है। मेरी गलती बता दो इधर क्या है? मैंने तुमसे ज़्यादा प्यार किया, तुम पे ज़्यादा ट्रस्ट किया, या फिर मैं ज़्यादा यकीन करता था तुम पे कि तुम औरों की तरह नहीं निकलोगी, मुझे धोखा नहीं दोगी। लेकिन इतना बड़ा धोखा और तुमने दिया। लेकिन मेरे बचपन के दोस्त ने भाई अपनी तो मिसालें दिया करते थे ना कि दोस्ती होते अनुराग राजा की जैसी हो, जय वीरू की जैसी दोस्ती है, बहुत अच्छे से रहते थे, साथ में खेले पढ़े बड़े हुए, सब भूल गया तू? राजा देख, जो तू सोच रहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस राजा देखो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मैं बहक गई थी राजा, और कुछ भी नहीं। देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इससे मिलना तो बहुत दूर, इससे बात भी नहीं करूंगी। आई एम रियली वेरी सॉरी राजा। कौन सी गलती यार, कौन सी गलती कर दी? गलती तुमने नहीं, गलती मैंने करी है। तुम पे विश्वास करते, तुमसे शादी करके, लव मैरिज थी ना हमारी, प्यार करते थे एक दूसरे से, फिर शादी करी, अपने घर वालों को मनाया, तुम्हारे कहने पर अलग से रह रहा था यहाँ पर। मैं अपनी फैमिली से दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए अपनी फैमिली से दूर रह रहा हूँ, यहाँ पे कमा रहा हूँ। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या बीतेगी? देखो राजा, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों साथ में कब से हो? कब से मेरा पागल बना रहे हो तुम दोनों? वो जब तुम ऑफिस के काम से काफी दिनों के लिए बाहर जाते थे ना, बस तब से ये सब स्टार्ट हुआ। मैं क्या करती राजा, तुम ऑफिस के काम से ट्रिप्स पे चले जाते थे, मैं यहाँ अकेली पड़ जाती थी, बस तभी ये तुम्हारे पीठ पीछे घर आता था, हम लोग टाइम स्पेंड करने लगे, तो बस ये सब विद द फ्लो हो गया राजा। आई एम सॉरी। इसने फंसाया और तुम बच्ची हो जो जाल में फंस भी गई। अगर इंसान अपने काम में बिजी रहता था, वो अपने काम को प्रायोरिटी रखता था क्योंकि ज़्यादा पैसे कमा सके और उस पैसों से अपनी बीवी की खुशियाँ खरीद सके, लेकिन तुम्हें लगता था कि मैं टाइम नहीं दे रहा, और इस बीच में तुमने मेरे दोस्त को फंसा लिया। और मेरा दोस्त भी, कितनी अच्छी दोस्ती निभाई ने तूने यार। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी। अपने बचपन के दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा, लाइफ में तुझे कोई और नहीं मिली, और इस पर विश्वास कर रही हो तुम? एक नंबर का लड़की बाज है ये। अपनी लाइफ में ये कुछ भी नहीं कर सकता, दूसरों को फंसाता है, इसका काम निकल आता है तो छोड़ देता है, इस पर विश्वास कर रही थी। सच में यार, ना मेरी दोस्ती रही, ना मेरी बीवी मेरे साथ रही। भाई देख, तुझे मैं इतना समझाना चाहता हूँ कि अपनी बचपन की दोस्ती जहाँ तक थी ना वहाँ तक अच्छी रही है, लेकिन आज के बाद ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर करी हो, ना अब मेरे घर में कभी आई हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे बचपन का दोस्त मेरे साथ रहे जो कि इतना कुछ करके बैठा है। हाथ जोड़ता हूँ यार, मैं चाहता तो लीगल एक्शन ले सकता था, लेकिन सोसाइटी में क्या बताऊंगा मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ यहाँ से निकल जा और कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाइए। ऐश्वर्या देखो, डिवोर्स तो मैं दे नहीं सकता मैं, क्योंकि अगर डिवोर्स दूंगा तो आई थिंक सोसाइटी में ये बोलेंगे कि शायद मेरा ही अफेयर चल रहा था, मैं ही धोखा दे रहा था, पता नहीं तुम एलिमनी के नाम पे मेरे से क्या क्या ले लो। और मैं नहीं चाहता कि हमारा जो रिश्ता है वो डाइवोर्स के चक्कर में फंसे। आज के बाद तुम्हें जहाँ भी अफेयर करना है ना कर लेना, लेकिन तुम्हारी फैमिली से मैं बात करूँगा। बहुत नाज है ना अपनी बेटी पर, उनके मम्मी पापा को, उनको